हाँ जी, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी सकुशल होंगे। देखिए साथियों, कल जो अपन ने तत्सम और तद्भव की महामैराथन क्लास ली थी साथियों। देखिए साथियों, महामैराथन तो क्या साथियों, अपन ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लास थी अपनी, वो कल तो अपने तत्सम और तद्भव की साथियों, और आज जो अपने रहने वाली साथियों वाक्य शुद्धि। देखिए लाडलो, मैंने आपको शब्द शुद्धि करवा दिया है। क्या करवा दिया साथियों? मैंने आपको शब्द शुद्धि करवा चुका हूं साथियों। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल वाक्य शुद्धि के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक और शेयर करने में एक भी परसेंट आपको कंजूसी नहीं रखनी है साथियों। और कमेंट करके ये जरूर बताना है कि ये जो आज की आपकी जो वाक्य शुद्धि क्लास है साथियों, इसको कल लेके आना है या नहीं लेके आना साथियों। मैं आज आपके सामने लगभग आपके 25 जो क्वेश्चन है साथियों, ये लेके आया हूँ साथियों। इसमें भी मैंने आपको 4 करवाए, जैसे अनावश्यक है, ठीक है साथियों, अनुपयुक्त शब्द आ जाएंगे, वचन संबंधी है, लिंग संबंधी है, कारक संबंधी है, क्रमबंध, आपके जो जो कारण हो सकते हैं ये मैंने आपको, और ये मैंने आपको थोड़ी वाली क्लास भी पढ़ा रखी है, कैसे वाक्य को शुद्ध किया जाता है। पहले स्थानवाचक, कालवाचक, ये तमाम वाच्य जो इसमें आदि बोधक चिन्ह आ जाए, ठीक है साथियों, पूर्वकालिक क्रिया आ जाए, ऐसे जो मैंने आपको जितने भी करवा रखे हैं साथियों, वो सारे के सारे इसमें ही आते हैं। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल करते हैं आज के सेशन की शुरुआत साथियों। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है साथियों, ये कह रहा है कि अनावश्यक जो शब्द है साथियों, यानी कि कहने का मतलब जिस शब्द की हमें जरूरत ही नहीं है साथियों, यानी कि जिस चीज़ की हमें आवश्यकता ही नहीं है साथियों, और वो शब्द भी आ जाए साथियों, तो वो जो उस चीज़ की जो शुद्धि होती है साथियों, उसके लिए हम आज चर्चा करने वाले हैं साथियों। और ध्यान रख लेना, जितने भी ये जो मैं लिखे लेके आया हूँ साथियों, यानी कि जो पीपीटी बना रखी है साथियों, वो तो क्या है साथियों, आपके अशुद्ध शब्द है। ध्यान रख लेना, वो सारे के सारे कौन से आपके अशुद्ध वाक्य हैं। अब अशुद्ध वाक्य है साथियों, इनको क्या करेंगे, हम शुद्ध करेंगे। और शुद्ध क्यों करेंगे साथियों, और कारण सहित करेंगे कि ये वाक्य इसलिए गलत है। अनावश्यक यानी कि जिस चीज की आवश्यकता ही नहीं हो और वो वाक्य आपके शब्द आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं साथियों, हमके अनावश्यक वाक्य कह देते हैं। क्या कहते हैं साथियों, कि जिस चीज की हमें जरूरत नहीं, यानी जिस शब्द की हमें जरूरत भी नहीं है और वो शब्द वाक्य में आ जाए, उसे तो क्या कहते हैं साथियों, के अनावश्यक वाक्य कह देते हैं। बहुत साथी बोलेंगे कि आपने परिभाषा नहीं बताई, तो परिभाषा यही है कि वो शब्द जिसकी आवश्यकता ही नहीं है और वाक्य में आ जाए, वही क्या कहलाएंगे, अनावश्यक शब्द शुद्धि, आपके अनावश्यक शब्द वाक्य शुद्धि कहलाएगी। ठीक है साथियों, तो याद रख लेना साथियों। चर्चा करते हैं साथियों, आपके पहला क्वेश्चन साथियों, आपके पहला ही प्रश्न आ चुका है कि मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ। पहली बात तो साथियों ये पूछ रहा है कि मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ, यानी कि पढ़ने का समय अच्छा है। लेकिन एक बात बताइए साथियों, कि प्रातः काल का मतलब भी क्या होता है साथियों, आपके समय होता है। यानी कि साथियों एक समय होता है कि वह प्रातः काल जल्दी उठता है, तो फिर यहाँ समय लिखने की कहाँ जरूरत है साथियों। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या नहीं आएगा साथियों, आपके समय नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा साथियों, आपका समय बिल्कुल नहीं आएगा। ध्यान रख लेना। तो क्या हो जाएगा साथियों, कि मैं प्रातः काल, क्या हो जाएगा साथियों, उनके मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ। ठीक है साथियों, तो मैं इसको यहाँ पर आपके जो शुद्ध वाक्य होगा साथियों वो बता दूंगा साथियों, या फिर मैं इसको आपके ब्रेक में बंद कर देता हूँ। ठीक है साथियों, तो ये जो शब्द आपके है ना, ये कह रहा है कि के समय, क्या कह रहा है साथियों आपके, कि के समय पढ़ता हूँ, के समय, यानी कि ये नहीं भी आएगा ना तो भी अपना काम बिल्कुल बन रहा है। तो ये शुद्ध वाक्य ही हो गया साथियों, कि मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ। ये क्या होगा, आपके शुद्ध वाक्य हो गया साथियों, ये नहीं आएगा। ठीक है भैया, अच्छी तरह समझ लेना। ये कह रहा है कि जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। अब एक बात बताइए साथियों, कि मृत्यु दंड का मतलब भी क्या होता है साथियों, हमके सजा होता है। तो फिर यहाँ सजा लिखने की क्या जरूरत आ रही है, कि भाई जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। सीधी बात है ना, कि जज ने उसे क्या दिया, मृत्यु दंड दिया। तो क्या है साथियों, आपका ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा, कि जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। अब मृत्यु दंड ही क्या होता है साथियों, हमकी सजा होती है ना, कोई अलग चीज तो है ही नहीं ना साथियों। ठीक है, समझ गए ना, कि मृत्यु दंड क्या होती है साथियों, की सजा होती। तो सजा लिखने की कहाँ जरूरत है साथियों। उसी प्रकार ये आपके अनावश्यक शब्द शुद्धि हो जाएगा। अब देखिए साथियों, ये कह रहा है साथियों, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए ये कह रहा है कि इसके बाद फिर क्या हुआ। क्या कह रहा है साथियों, कि इसके बाद फिर क्या हुआ। यानी कि साथियों एक बात बताइए साथियों, बाद और फिर तो एक ही चीज है ना। इसके बाद क्या हुआ, क्या हो जाएगा साथियों आपके, कि इसके बाद, यहाँ लिख देता हूं मैं आपके, है ना, इसके बाद क्या हुआ। ठीक है भैया, तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर फिर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा साथियों, बाद में आना या फिर आना। अपन नहीं बोलते कि या तू बाद में आना या तू फिर आ जाना। ठीक है, तो यानी कि या तो बाद आएगा साथियों या फिर आएगा, दोनों में से एक चीज ही आएगी। ठीक है भैया, आगे चलिए साथियों, यह कैसे संभव हो सकता है। क्या कैसे साथियों, कि यह कैसे संभव हो सकता है। ये कैसे संभव हो सकता है, ये जरूर थोड़ी है, ये कैसे संभव है। अब हो सकता है कि यहाँ जरूर थोड़ी है साथियों, तो ये कह रहा है कि यह कैसे
संभव है, यानी कि ये वाक्य इस तरह से शुद्ध हो जाएगा। ठीक है साथियों, मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है, तो या तो केवल लिखो या मात्र लिखो, तभी वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगर दोनों का प्रयोग करोगे तो वाक्य पूरा ही शुद्ध हो जाएगा। या तो किसका प्रयोग कीजिए साथियों कि मेरे पास केवल क्या है साथियों, एक घड़ी है, या फिर क्या करिए साथियों कि मेरे पास मात्र एक घड़ी है, तो केवल का प्रयोग केवल एक बार कीजिए। मात्र और केवल का प्रयोग क्या करना, आपको एक बार करना। ठीक है साथियों, आगे देखिए साथियों, तुम वापस लौट आओ। अपन नहीं कहते कि तुम लौट आओ, क्या कहते हैं कि तुम लौट आओ, यानी कि तुम वापस आ जाओ या तुम वापस आओ। ठीक है, तुम वापस जाओ, तुम लौट जाओ, तो यानी कि वापस और लौट एक ही चीज है साथियों। तो यहाँ लीजिए तुम वापस जाओ, तब भी शुद्ध है। तुम वापस जाओ तब भी शुद्ध है, तुम लौट जाओ तो भी शुद्ध है। तुम लौट जाओ, लौटने का मतलब ये है साथियों कि चले जाना। ठीक है, उस लौटने का मतलब ये नहीं है जो आप लौटने की बात कर रहे हो। ठीक है, आगे देखिए साथियों, अब ये कह रहा है कि अनुपयुक्त जो शब्द है साथियों, यानी कि अनुपयुक्त का मतलब ये साथियों इस तरह समझिए साथियों कि शब्द की कोई हमें क्या है कि जैसे देखो यहाँ पर आपके जो शब्द होना चाहिए साथियों वो नहीं, अनुपयुक्त शब्द, यानी कि वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयुक्त हो जाने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ठीक है साथियों, यानी कि शब्द हटाकर उस स्थान पर जो उपयुक्त शब्द होता है, यानी कि साथियों आपके अनुपयुक्त, यानी कि जिस शब्द का प्रयोग होना चाहिए साथियों वो शब्द यहाँ प्रयोग नहीं हो रहा है। यानी कि जैसे याद देखिए साथियों, सीता राम की स्त्री है। अरे भैया सीता राम की स्त्री नहीं है साथियों, क्या है लाडलो, पत्नी होती है। क्या होती है साथियों आपकी, सीता राम की स्त्री नहीं है, पत्नी होती है। उसी से साथियों कि रात भर क्या कह रहा है साथियों कि रात भर गधे भौंकते हैं। अरे भैया गधे क्या है, गधे तो रेंगते हैं। क्या है साथियों आपके, गधे तो रेंगते हैं, लेकिन साथियों यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं गधे की जगह क्या कर दूं साथियों आपके कुत्ते कर दूं ना, तब भी वाक्य क्या है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके, गधे की जगह मैं अगर कुत्ते कर दूंगा तो भी सही हो जाएगा, या फिर मैं भौंकते की जगह क्या कर दूंगा साथियों आपके रेंगते हैं, तो भी क्या है आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ठीक है साथियों, गधे तो क्या है आपके रेंगते हैं और कुत्ते हैं आपके भौंकते हैं। आगे चलिए साथियों, देखिए साथियों अब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। क्या कह रहा है साथियों आपके कि कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। अरे अमूल्य हीरा नहीं साथियों, वो बहुमूल्य हीरा है। क्या है साथियों आपका, बहुमूल्य हीरा है। अमूल्य का मतलब होता है साथियों आपका अमूल्य, अ का मतलब आपके नहीं, मूल्य यानी जिसका क्या है मोल ही नहीं हो। अरे हीरा है उसका मोल तो होगा, लेकिन क्या होगा साथियों उसका मोल क्या होगा, बहुत होगा, तो क्या हो जाएगा, बहुमूल्य हो जाएगा। अरे बंदूक एक अस्त्र है, सॉरी बंदूक एक क्या है साथियों हमके शस्त्र, इसने देखा, लेकिन बंदूक क्या होती साथियों हमके शस्त्र होती। शस्त्र होती होने का मतलब साथियों आपके जिसे फेंक कर चला, यानी कि जो गोली है साथियों वो तो निकल कर जाएगी ना। यानी कि देखो शस्त्र का मतलब होता है जिसे हम हाथ में रखकर चलाते, जैसे आपके चाकू है, तलवार है, ठीक है साथियों, लकड़ी है, ये जो होते हैं साथियों ये इसके अंदर आपके हाथ में रख कर चलाएंगे वो तो क्या कहलाएगा, शस्त्र कहलाएगा। और अस्त्र जिसे फेंक कर चलाया जाता है साथियों। आकाश में तारे चमक रहे हैं, अब आकाश में तारे चमकते नहीं साथियों हमके टिमटिमाते हैं, तो क्या हो जाएगा साथियों हमके टिमाते हैं या टिमटिमा रहे हैं, ऐसे कर दीजिए। ठीक है साथियों, तब वाक्य शुद्ध होगा। यानी कि जिसको मैंने आपके गोला में ब्रैकेट यानी कि इस गोले में बंद किया ना, वो शब्द आपके नहीं आना चाहिए। अमूल्य नहीं आना चाहिए साथियों, शस्त्र नहीं आना चाहिए, चमक नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टिमटिमा आना चाहिए, शस्त्र की जगह अस्त्र आना चाहिए साथियों, अमूल्य की जगह क्या आना चाहिए साथियों आपका बहुमूल्य आना चाहिए। तो आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि आकाश में झंडा लहरा रहा है। अरे आकाश में झंडा लहराता है या फहराता है, क्या होता है साथियों हमके आकाश में झंडा फहरा रहा है। क्या हो जाएगा साथियों हमके फहरा रहा है, फहरा रहा है। क्या है साथियों हमके आकाश में झंडा लहरा रहा नहीं होता है साथियों हमके फहरा रहा होता है। अब बात करते हैं साथियों की लिंग। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों हमके, ठीक है साथियों हमके पहचान या चिन्ह है। क्या होता है साथियों हमके, अब देखो मैंने लिंग का अर्थ बताया था ना साथियों, क्या होता है साथियों हमके पहचान या आपके चिन्ह हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों हमके पहचान या चिन्ह हो जाता है कि वाक्य में स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे साथियों आपके लिंग कहलाते साथियों। अब एक बात बताइए साथियों कि मीरा एक प्रसिद्ध कवि है, बाबा कवि नहीं है वो कवयित्री है, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके, क्या हो जाएगा साथियों आपके कवयित्री होता है। क्या होता है साथियों, मैंने आपको शब्द शुद्धि के अंदर भी करवाया हुआ है। मीरा एक प्रसिद्ध कवयित्री है। बेटी पराये घर का धन होता है। अरे भैया होता है कि होती है, अरे बेटी तो पराये घर का धन
होती हैं। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके बेटी प्राय घर का धन होता नहीं होती है, क्योंकि बेटी क्या है साथियों आपके स्त्रीलिंग है। क्या है साथियों आपके बेटी यदि स्त्रीलिंग शब्द है साथियों तो बाद में जो साथियों आपके होता है ये पुल्लिंग शब्द है, लेकिन यहाँ पर जो स्त्रीलिंग शब्द आएगा तो क्या हो जाएगा साथियों आपके होती है। देखिए साथियों आपके मीरा, मीरा क्या है साथियों आपके स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये जो कवि है साथियों ये तो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन आपका जो कवयित्री शब्द है ये कौन सा शब्द है साथियों आपका स्त्रीलिंग शब्द है। समझ गए ना। मैंने तभी आपको बता दिया साथियों कि लिंग का जो होता है साथियों आपके क्या होता है साथियों की पहचान या चिन्ह होता है। आगे चलकर देखिए साथियों, सत्य बोलना उसकी आदत था। अरे भैया एक बात बताइए साथियों कि सत्य बोलना उसकी आदत था। अरे सत्य बोलना उसकी आदत था नहीं आदत थी। क्या हो जाएगा साथियों आपके आदत थी होता है। ठीक है साथियों, था नहीं आएगा साथियों, यहाँ पर क्या आएगा साथियों आपके थी आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों आपके सत्य बोलना उसकी आदत थी। बुआ जी आप क्या कर रहे हैं, बुआ जी आप क्या कर रहे हैं। अब एक बात बताइए साथियों कि बुआ जी स्त्रीलिंग होता है या आपके पुल्लिंग होता है। तो बुआ जी आप क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके क्या कर रही हैं। सत्य बोलना उसकी आदत था नहीं उसकी आदत थी, और बुआ जी आप क्या कर रही हैं। ठीक है साथियों, रहे नहीं रहे आएगा तो क्या हो जाएगा साथियों पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन क्या है साथियों आपके बुआ जी क्या है साथियों आपके स्त्रीलिंग है, तो ये आपका रही शब्द भी क्या है साथियों का स्त्रीलिंग ही होना चाहिए। यदि यहाँ पर आपकी पुल्लिंग है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए आपके बाद में भी पुल्लिंग होना चाहिए। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी कौन सी होनी चाहिए साथियों आपकी पुल्लिंग ही होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था साथियों कि यदि किसी वाक्य में असमान लिंग हो, असमान वचन हो तथा असमान ही कर्ता हो तो वाक्य में जो अंतिम क्रिया आएगी साथियों वो किसके अनुसार आएगी साथियों आपके कर्ता के अनुसार आएगी। कैसे आएगी साथियों में कर्ता के अनुसार आएगी, यानी कि अगर कर्ता क्या है साथियों स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग ही आएगी। ठीक है साथियों, अब ये कह रहा है साथियों कि आत्मा अमर होता है। अरे आत्मा क्या है साथियों आपके, अरे आत्मा शब्द क्या है साथियों आपका, जब आत्मा शब्द आपका स्त्रीलिंग है साथियों तो क्या है साथियों आपका आत्मा शब्द जब आपका स्त्रीलिंग है साथियों तो आत्मा शब्द स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर आपकी होता पुल्लिंग है, तो ये क्या हो जाएगा साथियों आपके गलत हो जाएगा। तो ये सही कब होगा साथियों, जब हम लिखेंगे कि आत्मा अमर होती है तब ये क्या होगा साथियों आपका वाक्य शुद्ध होगा। तो यानी कि आपके होता नहीं आएगा, क्या आएगी साथियों आपकी होती हो। ठीक है साथियों, सेनापति को प्रणाम करनी पड़ती है। अब एक बात बताइए साथियों, सेनापति होता है कि होती है। अरे सेनापति तो होता है, अरे सेनापति तो होता है, तो ये बात बताइए साथियों ये तो क्या हो गया साथियों आपके पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया साथियों आपकी ये तो पुल्लिंग हो गया साथियों, और करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। अब ये जो शब्द है साथियों ये जो शब्द है साथियों ये क्या हो गया साथियों आपके स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन साथियों जब कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी कौन सी होनी चाहिए साथियों आपके पुल्लिंग ही होनी चाहिए। सेनापति को प्रणाम करना पड़ता है, तो क्या आएगा साथियों यहाँ पर आपका शुद्ध क्या हो जाएगा साथियों आपके करना, यहाँ लिख दी साथियों आपके करना पड़ता है। ठीक है साथियों, ये लिखेंगे तब आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो आगे चलिए साथियों, ब्रह्मपुत्र जो नदी है साथियों इसके बारे में क्या कहा साथियों कि ब्रह्मपुत्र असम में बहती है, ऐसे लिखेंगे तब शुद्ध होगा ना। ये क्या कह रहा है साथियों कि ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मपुत्र आपकी नदी होती है, तो नदी तो क्या हो जाएगा साथियों आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगा साथियों। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है, क्या कह रहा हूँ साथियों कि यदि कर्ता जब स्त्रीलिंग है तो आपके जो क्रिया है साथियों वो भी क्या होनी चाहिए साथियों आपकी स्त्रीलिंग होनी चाहिए, तब जाकर वाक्य क्या है साथियों आपका शुद्ध होगा, न तो क्या है साथियों आपका वाक्य गलत हो जाएगा। अब यहाँ बहता क्या है साथियों आपके पुल्लिंग है, क्या है साथियों आपकी पुल्लिंग है, पुल्लिंग है तो इसका मतलब आपके वाक्य क्या हो गया अशुद्ध हो गया। लेकिन जब मैं इसको लिख दूंगा कि ब्रह्मपुत्र असम में बहती है तब जाकर आपका वाक्य क्या है साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा साथियों कि ब्रह्मपुत्र असम में बहती है, ब्रह्मपुत्र आपकी स्त्रीलिंग शब्द है साथियों, बहती भी क्या है आपकी क्रिया है साथियों वो क्या है साथियों आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी साथियों ये आपके स्त्रीलिंग हो जाएगी। अब साथियों बात करते हैं साथियों आपके वचन संबंधी। देखिए साथियों वचन का शाब्दिक अर्थ होता है बताने वाला और वाच्य का शाब्दिक अर्थ भी बताने वाला ही होता है, ध्यान रखना। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों आपके बताने वाला। क्या बताने वाला साथियों कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया एक वचन है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा ना, वाक्य में प्रयुक्त जो संज्ञा है साथियों वो क्या है साथियों कि एक वचन है या आपके बहुवचन है। क्या कह रहा है साथियों कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा एक है या एक से अधिक अर्थात क्या है साथियों हमके बहुवचन है, ये बताने वाले शब्द क्या कहलाते साथियों हमके वचन कहलाते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों हमके बताने वाला। तो ये कह रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा एक है या एक से अधिक बताने वाले शब्द ही क्या कहलाएंगे साथियों वचन कहलाएंगे।
ठीक है। वचन की, लिंग की, दोनों की मैं आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और आप देख लेना। बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने आपको समझा रखा है। और लिंग और वचन मैंने यही बता रखा है साथियों कि सदैव एक वचन में आने वाले शब्द, सदैव बहुवचन में आने वाले शब्द, और सदैव पुल्लिंग शब्द और सदैव स्त्रीलिंग शब्द, ये 4 चीज है। और इनके अंदर आपको मैंने आपके दोहे के अंदर आपको याद करवा रखा। अगर आप ये चीज याद कर लोगे ना तब भी आपका काम हो जाएगा साथियों। तो चलते हैं आज के सेशन का। अपन जो ये अपन ने लिया है, तो ये कह रहा है साथियों कि यह वह दृश्य देख, क्या कह रहा है साथियों कि वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया। अब एक बात बताइए साथियों कि जो आंख है साथियों, आंख में आंसू, आंसू हमेशा किस में आते हैं साथियों आपके, मैंने लिखाया था साथियों आपके बहुवचन। अब साथियों अगर आपने वचन नहीं पढ़ा है तो उसका मेरा कसूर नहीं साथियों। आंसू होते हैं प्राण, प्राण, दर्शन, होश, अक्षत, रोम, रोंगटे, दर्शन, हिजे, अनेक, ये सभी जो शब्द है साथियों आपके किस में आएंगे साथियों, आपके बहुवचन में आएंगे। किस में आएंगे साथियों, आपके बहुवचन में आ जाते हैं। ठीक है साथियों। अब ये कह रहा है कि वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गए हैं या आ गया। अरे भैया आंख में आंसू आ गए, क्या साथियों आपके गया, ये तो साथियों आपका एक वचन का काम कर रहा है कि वह चला गया। अरे वह चला गया तो एक वचन है साथियों। लेकिन साथियों अपन जैसे अपन गए लिखे साथियों, तो ये किस में चला गया साथियों, आपके बहुवचन में चला गया। किस में चला गया साथियों, आपके बहुवचन में चला गया साथियों। तो अर्थात यहाँ पर क्या नहीं आना चाहिए, गया नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए साथियों, आपकर गए आना चाहिए। कि यह दृश्य देखकर, यानी कि वह दृश्य देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए, तब तो शुद्ध हो जाएगा साथियों। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है साथियों कि वृक्षों पर कौवा बोल रहा है। एक बात बताइए साथियों, वृक्ष क्या होता है साथियों, आपके एक वचन होता है। क्या होता है साथियों, आपके वृक्ष क्या होता है साथियों, आपके एक वचन होता है। यानी कि जो वृक्ष होता है साथियों एक वचन होता है। लेकिन इसने क्या लिख रखा साथियों कि वृक्षों पर, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, आपके बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके बहु लिख देता हूँ, समझ जाना कि बहुवचन है। तो ये वृक्षों का मतलब तो क्या हो गया, यहाँ पर बहुवचन हो गया। फिर आगे देखिए साथियों कि वृक्षों पर कौवा बोल रहा है, क्या साथियों आपके, ये क्या हो गया साथियों, आपके एक वचन हो गया। अरे भैया जब पहले बहुवचन की बात कर रहा है तो बाद में भी बहुवचन की बात करना। तो पहले तो तू बहुवचन की बात कर रहा है और फिर कह रहा है कि बाद में एक वचन है, तो वाक्य क्या हो गया साथियों, हमके अशुद्ध हो गया। लेकिन अपन तो कर ही इसको क्या कर रहे हैं साथियों, हमके शुद्ध रूप करने के लिए तो पढ़ रहे हैं। तो देखिए साथियों कैसे शुद्ध होगा साथियों। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं कि वृक्ष पर, क्या लिख दूं मैं यहाँ पर, क्या लिख दूं साथियों आपके कि वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, यानी कि वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, तब भी आपका वाक्य क्या हो जाएगा साथियों, आपका शुद्ध हो जाएगा। यानी कि तब भी वाक्य क्या हो जाएगा साथियों, आपका शुद्ध हो जाएगा। एक बात ये देखिए साथियों कि वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, तब भी वाक्य शुद्ध हो जाएगा। या फिर मैं ऐसे लिख दूं इसको कि वृक्ष या वृक्षों पर कौवे बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा साथियों, आपके को ए होता है ना, क्या हो जाएगा साथियों, आपके कोए बोल रहे हैं। ठीक है साथियों, तो कौवे बोल रहे हैं तब भी आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। लेकिन आप तो इसको छोड़ दीजिए, केवल आप यहाँ तक भी कर दोगे ना तब भी आपका काम हो जाएगा। आगे चलिए साथियों कि यह मेरा हस्ताक्षर है, यह मेरा ही हस्ताक्षर है। अरे भैया यह मेरा हस्ताक्षर है, या हो सही, देखो सही अच्छी तरह से पढ़ोगे ना तब आपका काम हो जाएगा। यह मेरा ही हस्ताक्षर है। अरे भैया मेरा नहीं होता है, वो मेरे होता है। क्या हो जाएगा साथियों कि यह मेरे हस्ताक्षर है, तब ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा साथियों कि यह मेरे हस्ताक्षर है। मेरा क्या होता है साथियों, आपके एक वचन में आता है। मेरे किस में आएगा साथियों, बहुवचन में आएगा। आज आपका दर्शन हो गया। अरे भैया आज आपका नहीं, आपके दर्शन हो गए। क्या लिखोगे साथियों यहाँ पर, क्या लिखोगे साथियों यहाँ पर, आपके दर्शन हो गए। किसके दर्शन हो गए लाडलों, आपके दर्शन हो गए। ठीक है साथियों, आगे चलिए। ये कह रहा है कि अभी 3 बजा है। अरे भैया जब बज 3 रही है तो बजा क्यों बोल रहा है, यहाँ लिखना कि अभी तो 3 बजे हैं। कितने बजे हैं साथियों, आपके 3 बजे हैं, तब जाकर वाक्य क्या होगा साथियों, आपका शुद्ध हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि यह 10 रुपये का नोट है, यह 10 रुपये का नोट है, यह 10 रुपये का, क्या होगा साथियों, आपकी रुपया नहीं आएगा, रुपया एक वचन होता तो इसका बहुवचन बनाएंगे साथियों कि ये 10 रुपये का नोट है, तब जाकर आपका वाक्य साथियों शुद्ध होगा। यानी कि साथियों ये जो मैंने आपको बताए थे, यानी कि ये जो चीज़ मैंने बताई थी साथियों, ये मैंने आज आपको 4 चीज़ पर चर्चा की थी साथियों। यानी कि एक तो मैंने आपके वचन संबंधी की साथियों, ठीक है साथियों। दूसरी जो मैंने की साथियों आपके लिंग संबंधी की है साथियों। और तीसरी जो मैंने की है साथियों आपके अनावश्यक,
जो शब्द शुद्धि थी साथियों उसके ऊपर साथियों की थी साथियों, और एक जो शब्द शब्दी की थी साथियों मैंने आपको अनावश्यक की थी साथियों, और एक मैंने आपके जो अनुपयुक्त शब्द होता साथियों जिसका कोई जरूरत भी नहीं होती साथियों, वो शब्द अपन उसके ऊपर चर्चा की थी साथियों। तो आज हमने किसके ऊपर चर्चा की साथियों, एक तो वचन पर की, एक लिंग पर की, एक अनावश्यक शब्द शुद्धि आपके अनावश्यक वाक्य शुद्धि पर की साथियों, और एक आपके अनुपयुक्त जो शब्द होते साथियों उनके ऊपर हमने चर्चा की साथियों। तो ये चार थे साथियों, और चारों के अंदर मैंने आपको कोशिश की है साथियों कि लगभग मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं। कितने करवा दिए साथियों, आपके 30 क्वेश्चन करवा दिए साथियों। आशा अपेक्षा आपको समझ में आया होगा साथियों, और नहीं आया साथियों तो एक बार आप वचन पढ़ लेना, एक बार आप लिंग पढ़ लेना साथियों, ये तो आपको आई गई। इनमें तो कोई नॉर्मल बात है साथियों, आपके सीताराम की स्त्री नहीं, आप सभी को पता पत्नी होती है साथियों, ठीक है साथियों। लेकिन यदि आपको लिंग और वचन आसानी से समझ में आ चुका होगा तो आपकी ज़िंदगी में कभी गलती नहीं होगी साथियों। और मैं अभी भी कह रहा हूँ साथियों, आपके पास बहुत टाइम है, सीईटी का, पटवार का, आरडीसी का, आप किसी से भी हो, एक बार आप मेरे पर विश्वास कीजिए साथियों, और क्लास को आप पूरा देखिए साथियों, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ साथियों आपको, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट करके ये जरूर बताना कि जो नेक्स्ट पार्ट है साथियों वो आगे लेके आना है, यानी कि अगर आप बताओगे साथियों तो ये 4 भेद है, अभी तो मैंने आपको 4 प्रकार पढ़ाए थे साथियों, लगभग मैं आपको 10 करवा दूंगा साथियों, जिससे कि आपका वाक्य जो शुद्धि है साथियों इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं कल